क्या कर रही हो तुम सामने? मिले हो जब से तुम हमको, ये दुनिया खूबसूरत है। राज किरण हिंदी सिनेमा के उन प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में अपनी सहज अभिनय शैली और मार्मिक भूमिकाओं से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है। राज किरण का जन्म 19 जून 1949 को एक साधारण सिंधी परिवार में हुआ। उनके माता पिता के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि वे साधारण जीवन जीने वाले लोग थे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। राज किरण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें अभिनय में रुचि हो गई। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में भाग लिया और अपने अभिनय कौशल को निखारा। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने। उनके परिवार के सदस्य हालांकि इस पेशे को लेकर संतुष्ट नहीं थे, लेकिन राज किरण ने अपने जुनून और मेहनत के बल पर इस क्षेत्र में अपने लिए एक अलग पहचान बनाने की ठानी। तुम्हारे होठों की खामोशी में। उनका फिल्मी सफ़र 1975 में निर्देशक B.R. इशारा की फिल्म कागज की नाव से शुरू हुआ। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन इससे उन्हें फिल्मी दुनिया में कदम रखने का अवसर मिला। शुरुआती संघर्षों के बाद उन्हें 1980 के दशक में कुछ खास फिल्में मिली, जिनमें कर्ज जैसी सफल फिल्म शामिल थी। एक हसीना थी, एक दीवाना था। सुभाष घई द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राज किरण ने छोटी लेकिन यादगार भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसका संगीत भी ज़बरदस्त लोकप्रिय हुआ। फिल्म कर्ज में उनका किरदार उनकी पहचान का पर्याय बन गया। इसके बाद राज किरण ने कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया। महेश भट्ट की फिल्म अर्थ में राज किरण ने अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। यह फिल्म उनकी करियर की बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। इसमें उन्होंने नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी जैसे अनुभवी कलाकारों के साथ काम किया। राज किरण ने अपने संवेदनशील और भावनात्मक अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने प्यार का मंदिर, मजदूर, तेरी मेहरबानियाँ और अन्य कई फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 1980 का दशक राज किरण के करियर का स्वर्णिम युग साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। हालांकि 1980 के दशक के अंत तक उनकी फिल्मों की संख्या और गुणवत्ता में गिरावट आने लगी। मुख्य भूमिकाओं की बजाय उन्हें सहायक भूमिकाओं में लिया जाने लगा, जिससे राज किरण आहत हुए। धीरे धीरे उनकी पहचान B और C ग्रेड की फिल्मों तक सीमित हो गई। उनकी इस स्थिति का असर उनके निजी जीवन पर भी पड़ा। उनका वैवाहिक जीवन भी सफल नहीं रहा। उनकी पत्नी रूपा ने उन्हें छोड़ दिया, जिससे वे भावनात्मक रूप से टूट गए। रूपा ने न केवल तलाक लिया बल्कि उनके घर पर भी कब्जा कर लिया। इस धोखे से राज किरण मानसिक रूप से परेशान हो गए। आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत असफलताओं के कारण राज किरण की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। उन्होंने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने बेंगलुरु में सत्य साईं बाबा के आश्रम में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी नशे की हालत और गलत व्यवहार के कारण उन्हें आश्रम के चौकीदारों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। इस घटना के बाद उन्हें सत्य साईं बाबा को मारने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय जेल में बिताने के बाद उनके पिता ने उन्हें जमानत पर रिहा कराया, लेकिन इस घटना ने उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को और ख़राब कर दिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका जाकर अपने भाई के साथ रहने का प्रयास किया। वहां उन्होंने जीवन यापन के लिए डिलीवरी बॉय और वेटर जैसी नौकरियां की, लेकिन उनके पिछले विवादों के कारण उन्हें बार बार नौकरी से निकाल दिया गया। 1997 में राज किरण ने एक इंटरव्यू में अपनी खराब स्थिति का जिक्र किया और बॉलीवुड से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि वह कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
लेकिन उनके इस अनुरोध को अनसुना कर दिया गया। इसके बाद वह अचानक गायब हो गए। उनकी गुमशुदगी ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी। 2000 के दशक की शुरुआत में उनकी गुमशुदगी को लेकर चर्चा शुरू हुई जब अभिनेत्री दीप्ति नवल ने उनकी तलाश के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि राज किरण की गुमशुदगी हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान है और सभी को मिलकर उनकी तलाश करनी चाहिए। इस पोस्ट के बाद ऋषि कपूर ने भी इस मामले में दिलचस्पी ली। उन्होंने राज किरण के भाई से संपर्क किया और उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। राज किरण के भाई ने दावा किया कि वह अमेरिका के एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं, लेकिन इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी। राज किरण की बेटी ऋषिका ने इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता की गुमशुदगी अब भी एक रहस्य है और वह उन्हें खोजने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके बाद कई अफवाहें फैली कि राज किरण को अमेरिका की सड़कों पर वेटर के रूप में देखा गया है। कुछ ने यह भी दावा किया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इन दावों की कभी पुष्टि नहीं हुई। राज किरण की गुमशुदगी हिंदी सिनेमा की सबसे दुखद और रहस्यमय कहानियों में से एक बन गई है। एक ऐसा अभिनेता जिसने अपने अभिनय से लाखों दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, इस तरह गुमनामी और संघर्ष भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो गया। उनकी कहानी बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे छिपी कठोर सच्चाइयों को उजागर करती है। राज किरण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में स्थिरता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उनका जीवन एक ऐसा आईना है जिसमें सिनेमा जगत की चमक दमक के पीछे छिपे काले साए साफ नज़र आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।